हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको एमएससी फिजिक्स सेमेस्टर फर्स्ट इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का जो क्वेश्चन करा रहा था 2018 में आया था। मेथड ऑफ इमेज का क्वेश्चन था, उसका दूसरा पार्ट मैं आज कराता हूँ। उसमें ग्राउंडेड स्फेरिकल कंडक्टर है, उसके पास में कोई चार्ज है, उस पर हमें पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स और चार्ज डेंसिटी हमें फाइंड करनी है, तो वो हम करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है। फॉर ए पॉइंट चार्ज केप्ट नियर ए ग्राउंड स्फेरिकल कंडक्टर यूजिंग द मेथड ऑफ इमेज कैलकुलेट मैग्नीट्यूड एंड पोजीशन ऑफ इमेज चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट आउटसाइड द स्फेयर, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज ऑन द स्फेयर। ये इसमें 3 मुख्य पॉइंट पूछे, हम एक्स्ट्रा भी करेंगे पर आपको एग्जाम में वही करना है। ये तो आप समझते होंगे, जो पूछा है वही करना है। ठीक है, ये तो हुआ क्वेश्चन। ये कोई स्फीयर है, स्फेरिकल कंडक्टर, इसको हमने ग्राउंड कर दिया। ये इसका सेंटर है O, ये इसकी रेडियस है R, O से ये कोई A पॉइंट है, A दूरी पर इस पर Q चार्ज है। यहाँ बिंदु P है, पॉइंट P। O के ओरिजिन के रेस्पेक्ट में इस P का जो पोजीशन वेक्टर है वो R है। यहाँ हमने B पॉइंट लिया जो ओरिजिन से B दूरी पर है और इस पर Q डैश चार्ज है, इमेज चार्ज। इसका इमेज चार्ज Q डैश है और ये, ठीक है, ये जो एंगल है वो गामा है। R का A और B के साथ एंगल गामा है। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, हम BP और AP डिस्टेंस निकालेंगे। तो OP सदिश नियम लगाएंगे, त्रिभुज का सदिश नियम। OP इक्वल OA प्लस AP। तो AP आ जाएगा OP माइनस OA। AP क्या है, AP A है, ये आ जाएगा। AP A नहीं, AP हमें ज्ञात करना है, सॉरी, AP हमें ज्ञात करना है। तो OP क्या आ जाएगा, R माइनस मैग्नीट्यूड निकालेंगे OA। OA क्या है, O से A, ये आ जाएगा। तो ये कितनी दूरी आ जाएगी, R माइनस A, ये AP, ये हमारे पास में आ गया। अब निकालेंगे BP। तो ये OP बराबर OB प्लस BP। तो BP क्या हो जाएगा, OP माइनस OB। तो BP की वैल्यू क्या आ जाएगी, मैग्नीट्यूड की, OP की जगह तो R आ जाएगा, OB की जगह B आ जाएगा, ये, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी R माइनस B। ये हमारे पास पे डिस्टेंसेज आ गई।
अब हम लिखेंगे कि ये पॉइंट चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर से बाहर की ओर है और ये इंड्यूस चार्ज है, इनके कारण इस पर पोटेंशियल हमें ज्ञात करना है। ये लिखना जरूरी है, तो हम कुछ लिखेंगे। पॉइंट चार्ज प्लस क्यू located at a distance relative to the origin, जिसके चारों ओर around which is centered a ground conducting sphere of रेडियस r। इसके आगे का बाद में लिखेंगे। ये लिख लिया, इसको नोट डाउन कर लेना। हम लिख रहे हैं कि क्यू चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर जो ग्राउंडेड है उसके बाहर की ओर है। We want to calculate potential phi r at a point P if we consider charge plus q outside the sphere the position B will be lie inside the sphere the potential due to Q and Q dash। तो हम लिखेंगे फाई, तो क्या होगा के क्यू अपॉन आर माइनस ए। ये डिस्टेंस है ना, ए बिन पॉइंट से पी पॉइंट की एपी डिस्टेंस, और के क्यू अपॉन आर होता है पोटेंशियल, तो के क्यू अपॉन आर डिस्टेंस प्लस के क्यू डैश अपॉन आर माइनस बी। ये हमारे पास में इक्वेशन आ जाएगी।
if n cap is the unit vector in the direction r and n cap dash is the unit vector in the direction of A and B। मतलब R की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर n कैप है और A और B की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर n कैप डैश है। तो हम इस इक्वेशन को कैसे लिखेंगे? फाई इक्वल टू के क्यू अपॉन आर के आर वेक्टर क्या लिखेंगे? आर एन कैप माइनस ए एन कैप डैश प्लस के क्यू डैश आर एन कैप माइनस बी एन कैप डैश। इस तरह से हम इस इक्वेशन तक पहुंच जाएंगे। आगे इसमें से आर कॉमन लेंगे तो ये आर बाहर आ जाएगा, ए अपॉन आर आ जाएगा। इसमें से बी कॉमन लेंगे तो आर अपॉन बी आ जाएगा और माइनस बी कॉमन लेंगे तो ये आपस में चेंज हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा। परंतु बाहर जब माइनस आएगा तो हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो प्लस ही बाहर आएगा। हम इसको चेंज कर सकते हैं, इस पद को पहले लिख सकते हैं, इस पद को बाद में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैग्नीट्यूड है, माइनस प्लस का कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। फाई बराबर के क्यू अपॉन आर एन कैप माइनस ए अपॉन आर एन कैप डैश, ये क्यू डैश है, प्लस के क्यू डैश, बी कॉमन निकाल दिया, एन कैप डैश माइनस आर अपॉन बी एन कैप। ये हमारे पास में इक्वेशन आ गई। अब हम पोटेंशियल निकालेंगे, पोटेंशियल एट आर इक्वल टू आर सरफेस पर। तो स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रखेंगे। फाई इक्वल टू के क्यू अपॉन आर एन कैप माइनस ए अपॉन आर एन कैप डैश प्लस के क्यू डैश बी एन कैप डैश माइनस आर अपॉन बी एन कैप। ये हमारे पास में इक्वेशन आ जाएगी। अब ये अगर सरफेस पे पोटेंशियल 0 है तो इसके लिए दो केस होंगे। फॉर मेकिंग पोटेंशियल 0 at ground
conducting sphere, we will have two choices. पहली, ये जो Q अपॉन आर है ये माइनस क्यू डैश अपॉन बी के बराबर होगा. Q अपॉन आर माइनस क्यू डैश बी. दूसरी चॉइस क्या होगी? ए अपॉन आर. ये ए अपॉन आर है, ये आर अपॉन बी के बराबर होगा, तब ये जीरो होगा पोटेंशियल. ये हमारे पास में दो कंडीशन आ गई. ठीक है. इससे क्यू डैश का मान कितना आ जाएगा? क्यू डैश बराबर माइनस क्यू अपॉन आर बी. इससे बी का मान कितना आ जाएगा? बी बराबर आर स्क्वायर अपॉन ए. ये इक्वेशन नंबर 1. ये डिस्टेंस ऑफ पोजीशन ऑफ इमेज चार्ज आ जाएगी. इक्वेशन 1 हमें क्या दिखाता है? पोजीशन ऑफ इमेज चार्ज. ये बी की वैल्यू इसमें रखेंगे. क्यू डैश बराबर माइनस क्यू अपॉन आर, आर स्क्वायर अपॉन ए. तो हमारे पास क्यू डैश का आ जाएगा मान क्यू आर अपॉन ए. ये क्यू डैश का मान आ गया. इमेज चार्ज की वैल्यू आ गई. मैग्नीट्यूड क्या होगा इमेज चार्ज का? क्यू आर अपॉन ए. मैग्नीट्यूड पॉजिटिव में होगा. ठीक है. तो ये हमने निकाला इमेज चार्ज का मान और इमेज चार्ज की पोजीशन. अब हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड. ई बराबर, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर. तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर. डिस्टेंस क्या है ए से पी की? आर माइनस ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड में, प्लस के क्यू डैश आर माइनस बी स्क्वायर. ये हमारे पास में आ गया. अब जैसे कोई ए माइनस बी का होता है स्क्वायर वेक्टर का, तो उसका होल स्क्वायर खोलते हैं तो क्या आता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस उन दोनों के बीच का एंगल. तो आर और ए और आर और बी के बीच का एंगल गामा मैंने बताया था चित्र में, देख लेना आप बाद में. तो इसमें हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2RA कॉस गामा. ये आएगा. स्क्वायर है, ये स्क्वायर का ये आ जाएगा. ये तो अंडर रूट में होता है आर का मान. ठीक है ना. प्लस स्क्वायर का मान यही होता है ना, ए माइनस बी का स्क्वायर, वैसे खोला है अपन ने. तो ये हो गया आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2RB कॉस गामा. क्योंकि आर और बी के बीच कोण गामा ही है. अब हम क्यू डैश का और बी का मान रखेंगे जो हमारे पास में पहले आया हुआ है. E इक्वल टू के क्यू अपॉन
आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2RA कॉस गामा, ये हमारे पास में आ गया। क्यू डैश की वैल्यू क्या होती है? माइनस QR अपॉन ए, और बी की वैल्यू क्या होती है? आर स्क्वायर अपॉन ए। ये हमने वैल्यू प्राप्त करी थी, यही वैल्यू लिखेंगे, माइनस KQR अपॉन ए। ये तो क्यू डैश की वैल्यू आ गई। आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर माइनस 2R, बी की जगह क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर अपॉन ए कॉस गामा। ये हमारे पास में वैल्यूज आ जाएगी। ठीक है, अब हम निकालेंगे सरफेस पे एट R इक्वल टू R। तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी? KQ R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2RA कॉस गामा। ठीक है, माइनस KQR, नीचे क्या आएगा? A R स्क्वायर प्लस ये ऐसा कैसे ही आर स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर माइनस 2, ये कैपिटल आर आ जाएगा, आर स्क्वायर अपॉन ए कॉस गामा। ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ये लास्ट इक्वेशन आ जाएगी। अब इसको थोड़ा सा और सोल्व करके लिखेंगे। बोर्ड जल्दी ब्लैक हो जाता है। अच्छा, E इक्वल टू पहला पद तो ऐसा कैसा जाएगा? KQ R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2RA कॉस गामा माइनस KQR अपॉन ए, नीचे आएगा, हमें कॉमन लेना है आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अंदर क्या बचेगा? इसमें से आर स्क्वायर बाहर आ गया और नीचे ए स्क्वायर लिया तो ए स्क्वायर से गुणा हो जाएगा ना, ये ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर चला गया तो आर स्क्वायर बच जाएगा, ए स्क्वायर बाहर चला ही गया तो आर 4 है यहाँ, तो आर स्क्वायर बच जाएगा, आर स्क्वायर माइनस 2R, ये आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ए स्क्वायर लेंगे नीचे से, बाहर ए स्क्वायर आ रहा है ना, तो ए ऊपर आ जाएगा, 2RA कॉस गामा। ये हमारे पास में इक्वेशन आ जाएगी। अब इसमें देखो, ये पद और ये पद दोनों समान है ना, तो ये बाहर आ जाएंगे। E इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2RA कॉस गामा। अंदर क्या बचेगा? यहाँ तो 1 बचेगा, माइनस ये आर स्क्वायर इस आर से कटेगा तो आर बचेगा, ये ए बचेगा केवल, तो ए अपॉन आर, ये हमारे पास में बचेगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी आर बराबर आर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, अब अपने निकालेंगे फोर्स निकालेंगे।
फोर्स बिटवीन Q एंड Q डैश। Q और Q डैश से बिंदु P का जो वेक्टर है वो r माइनस ए और r माइनस बी है। तो Q और Q डैश के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा? Q डैश तो है ओरिजिन से B दूरी पर, Q है A दूरी पर, तो A माइनस बी डिस्टेंस हो जाएगा। डिस्टेंस ले रहे हैं तो मैग्नीट्यूड लेना होगा। तो हमारे पास में फोर्स इन वेक्टर फॉर्म क्या होगा? के क्यू अपॉन के क्यू डैश अपॉन ए माइनस बी, ये इसका स्क्वायर। ठीक है, के क्यू डैश का मान कितना है? माइनस क्यू आर अपॉन ए वेक्टर माइनस बी का मान कितना है? आर स्क्वायर अपॉन ए। तो हमारे पास में Q और Q डैश के बीच फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो माइनस का प्लस हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर आर अपॉन ए वेक्टर माइनस आर स्क्वायर अपॉन ए माइनस 2। ये हमारे पास में फोर्स आ जाएगा। ठीक है, अब पोटेंशियल। पोटेंशियल निकालेंगे। पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है? फाई आर बराबर के क्यू अपॉन आर होता है ना, तो आर माइनस ए, ये क्यू पॉइंट से या ए पॉइंट से पी पॉइंट की डिस्टेंस है। ऐसे ही इसमें क्या हो जाएगा? क्यू डैश के कारण के क्यू डैश अपॉन आर माइनस बी। हमने ए माइनस बी का स्क्वायर खोला था। हम ए माइनस बी को उस फॉर्म में लिखना चाहें तो उसका अंडर रूट हो जाएगा, जो हमने लिखा था ना उसका, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2RA कोस गामा। आर और ए के बीच में एंगल है 1/2। ठीक है, यहाँ स्क्वायर नहीं है ना, इसलिए प्लस के क्यू डैश। इसमें क्या होगा? इसमें यही होगा, आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2RB कॉस गामा, और इसकी घात हो जाएगी 1/2। अब क्यू डैश और बी का मान रख दो। फाई आर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2RA कॉस गामा। इसमें तो क्यू डैश और बी है नहीं, माइनस के क्यू आर अपॉन ए आर स्क्वायर ए स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह क्या है? बी का मान क्या होता है? आर स्क्वायर अपॉन ए, और ये हो जाएगा इसका स्क्वायर माइनस 2R, ये हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन ए कॉस गामा की घात 1/। ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में।
फिर पोटेंशियल निकालना चाहेंगे हम एट सरफेस, ठीक है ना। ऐसे ये रहता तो फिर और आगे कर सकते हैं अपने, कोई दिक्कत नहीं है। एट सरफेस करेंगे तो स्मॉल आर की जगह कैपिटल आ जाएगा, ये अपने आगे काम आएगा, इसलिए इसको ऐसे ही रहने दो। अब हम निकालेंगे चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी इसमें क्या होगा, द actual charge density on the surface can be calculated from the normal derivative of phi एट सरफेस। क्या होगी चार्ज डेंसिटी, सिग्मा इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन जीरो डेल फाई अपॉन डेल आर, आर इक्वल टू आर पर। ये हमारे पास में फार्मूला होगा। तो हमें अवकलन करना पड़ेगा इस इक्वेशन का, इस इक्वेशन का हमें अवकलन करना पड़ेगा आर के सापेक्ष, डिफरेंशियल। फाई आर डेल फाई अपॉन डेल आर, ये हमें निकालना है। तो के क्यू तो ऐसा कैसा आ जाएगा, इसका क्या होगा, ये घात ऊपर जाएगी, 1/2 माइनस का 1/2 बनेगा, माइनस का 1/2 गुणा में आएगा, और इसमें से एक माइनस होगा, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2RA कॉस गामा 3/2 हो जाएगा। 1/2 में से एक हटेगा ना, माइनस माइनस 3/2, नीचे आके 3/2 हो जाएगा। अच्छा, ऊपर क्या आएगा, इसका डिफरेंशियल, इसका 2R हो जाएगा, और इसका हो जाएगा माइनस 2A कॉस गामा माइनस KQR अपॉन A, KQR अपॉन A, ठीक है ना। तो इसका डिफरेंशियल करेंगे, ये 1/2 माइनस का 1/2 बाहर आएगा, तो ये 2 प्लस का हो जाएगा, ठीक है। और नीचे आएगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर माइनस 2R आर स्क्वायर अपॉन ए कोस गामा की घात 3/2, 3/2, 3/2, और इसका जो अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, 2R माइनस इसका ये R1 हो जाएगा, बाकी सब ऐसा कैसा आ जाएगा, माइनस 2R स्क्वायर अपॉन ए कॉस गामा, ठीक है। एक बार और लिख दूंगा इसको मैं, अगर नहीं दिखाई दे रहा हो तो।
डेल फाई अपॉन डेल आर। ये टू इसमें भी, ये टू इसमें भी, ये टू टू कैंसिल हो जाएंगे। केवल टू टू कैंसिल करके इक्वेशन को दोबारा राइट डाउन कर रहा हूँ। कॉस गामा अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2RA कॉस गामा प्लस के क्यू आर आर माइनस, इसमें से भी टू कैंसिल हो जाएगा और ये बच जाएगा ए आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर माइनस 2R आर स्क्वायर अपॉन ए कॉस गामा और ये 3/2। अब हम निकालेंगे डेल फाई अपॉन डेल आर सरफेस पे। क्या आएगा? माइनस के क्यू आर माइनस ए कॉस गामा, ये आ ही गया। ठीक है, ये आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2RA कॉस गामा प्लस ये आ जाएगा के क्यू आर माइनस आर स्क्वायर अपॉन ए कॉस गामा। ये तो ऊपर आएगा, नीचे आ जाएगा ए। अब इसमें से देखो, अपने कॉमन निकालेंगे आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब इसकी घात 3/2 है तो ये 3/2 इसकी भी घात आ जाएगी। अंदर क्या बचेगा? अंदर से हमने कॉमन लिया है आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, सिर्फ वो बाहर जाके ये हो गया। तो आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये कैपिटल आर स्क्वायर होगा, ये बाहर आ जाएगा और नीचे ए स्क्वायर होगा तो ये ए स्क्वायर आ जाएगा इसकी जगह। और ये आर 4 है तो इसमें आर स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2R आ जाएगा। आर स्क्वायर अपॉन ए है, ए स्क्वायर कॉमन लेंगे, आर स्क्वायर तो ऐसा कैसा बाहर आ जाएगा। ए स्क्वायर लेंगे तो ए ऊपर गुणा में आ जाएगा ए कॉस गामा और होल घात आ जाएगी 3/2। ये आ जाएगा हमारे पास में इक्वेशन। फिर इसको और सोल्व करेंगे, माइनस के क्यू आर माइनस ए कॉस गामा अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2RA कॉस गामा प्लस ये ए से ये कितना बनेगा? क्यूब बनेगा, ये आर क्यूब अपॉन ए क्यूब। ए से ए क्यूब कटेगा तो ए स्क्वायर बचेगा नीचे और ये आर क्यूब बचेगा तो एक आर कट जाएगा। तो हमारे पास में ऊपर क्या बचेगा? के क्यूब ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर बचेगा। क्योंकि आर क्यूब और ए क्यूब बचेगा ना, एक आर ऊपर से कट जाएगा, एक यहाँ से कट जाएगा तो आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर नीचे बचेगा। तो ये ऊपर जाएगा तो ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। ये आर माइनस आर स्क्वायर अपॉन ए कोस गामा और नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2RA कोस गामा होल घात 3/2। ठीक है, ये इक्वेशन हमारे पास में आ गई। चालीस मिनट का हो गया।
डेल फाई अपॉन डेल आर, आर इक्वल टू आर। हमारे पास में क्या आएगा, कॉमन निकालेंगे हम, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2RA कॉस गामा, ये हम कॉमन निकालेंगे। तो शेष क्या बचेगा, माइनस और ये कॉस तक, माइनस आर प्लस ए कॉस गामा, ठीक है। और इधर बचेगा केवल ये प्लस, यहाँ से लिख लेते हैं आर माइनस आर स्क्वायर अपॉन ए कॉस गामा, बाहर बचेगा ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास में शेष बचेगा। के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2RA कॉस गामा, ये हमारे पास में आ गया। अब इसमें इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस आर प्लस ए कॉस गामा, ये तो पहले से ही था, ये हो जाएगा प्लस का ए स्क्वायर अपॉन आर, ये माइनस का ए कॉस गामा, तो ये दोनों कट जाएंगे। तो हमारे पास में डेल फाई अपॉन डेल आर, आर इक्वल टू आर पर आ जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2RA कॉस गामा, ए स्क्वायर अपॉन आर माइनस आर, ये हमारे पास में आ जाएगा। अब हम जानते हैं कि जो चार्ज डेंसिटी होती है वो सिग्मा बराबर माइनस एप्सिलॉन 0 डेल फाई अपॉन डेल आर, आर इक्वल टू आर होती है। तो वो कितनी हो जाएगी, माइनस तो इसमें डाल देंगे, ये चेंज हो जाएगा, बाकी वैल्यूज आ जाएगी। के क्यू एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2RA कॉस गामा, अब माइनस इसमें अंदर डालेंगे तो ये हो जाएगा आर माइनस ए स्क्वायर अपॉन आर। ये हमारे पास में चार्ज डेंसिटी आ जाएगी। तो ये हमने मेथड ऑफ इमेज को काम में लेते हुए हमने कुछ स्टेप्स याद किए, जैसे फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, पोटेंशियल है, चार्ज डेंसिटी, ये सब हमने ज्ञात किए। और इनका यूज़, मेथड ऑफ इमेज का यूज़ इसलिए किया जाता है कि इन सब भौतिक राशियों को हम ज्ञात कर सकें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक्स।